हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मैं भगवत गीता के श्लोकों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ और आज मैं भगवत गीता का एक श्लोक लेके आई हूँ जो आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। जो श्लोक हमें भक्त के बारे में बताएगा। श्री कृष्ण भगवान ने जो भक्तों की कैटेगरी डिवाइड करी है, जिस जिस श्रेणी में जिस टाइप के भक्त आते हैं, उस तरह के भक्त को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। चलिए चलते हैं, अब हम जानेंगे उस श्लोक के बारे में कि वो श्लोक क्या है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वह ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता होगा। ज्यादातर लोग, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज्यादातर लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति करने के साथ साथ उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं। साथ ही साथ हर मनुष्य का भक्ति करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। हर मनुष्य भक्ति अलग अलग तरीके से करता है। किसी का कुछ तरीका होता है तो किसी का कुछ तरीका होता है। सभी लोग अपनी तरफ से भगवान को प्रश्न करने का प्रयास करते रहते हैं। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने इस बारे में बताते हुए कहा है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझको भजते हैं, जो मुझे पुकारते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। तात्पर्य, इस तरह भगवान ने 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है कि ये 4 प्रकार के जो लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं। पहला अर्थार्थी, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा आर्त और चौथा ज्ञानी। सबसे निम्न श्रेणी का जो भक्त होता है उसको बोलते हैं अर्थार्थी। उससे थोड़ा श्रेष्ठ श्रेणी का होता है उसे बोलते हैं हम आर्त, और उससे भी जो श्रेष्ठ होता है जिज्ञासु, और जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। अर्थार्थी भक्त वो होता है जो धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ईश्वर का भजन करता है और उनकी भक्ति करता है। यानी उसको शोहरत से प्रेम होता है, ईश्वर से इतना प्रेम नहीं होता। वो चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, और मतलब वो ये चाहता है कि मेरे पास हर खुशियां हो, जो मैं चाहता हूँ वो भी हो और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो भी हो, यानी मेरे पास हर चीज हो। तो वो इसलिए भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, यानी कुछ प्राप्त करने हेतु। तो उनको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त। ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा सर्वप्रिय भौतिक वस्तुएं होती हैं। भौतिक वस्तुएं यानी जो सांसारिक चीजें होती हैं वो। इसलिए इन भक्तों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है और इन भक्तों को निचली श्रेणी के भक्त भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी आर्त भक्त के बारे में। कुछ लोग देखा होगा आपने, भगवान को तभी याद करते हैं जब उनके पास कोई कष्ट होता है या उनको कुछ कष्ट हो, तब वो भगवान को याद करते हैं। देखा होगा जब मुसीबत के टाइम पे भगवान को याद करते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा भी है जिसमें उन्होंने बताया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। यानी दुख में तो सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में भगवान को कोई याद ही नहीं करता। और अगर सुख में ही भगवान को याद कर लिया जाए तो दुख होगा ही क्यों। सही बात है। तो मतलब यही है कि जो लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, जब उनके पास मुसीबत हो, कष्ट हो, पीड़ा में हो, तब भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे भक्त को हम आर्त भक्त बोलते हैं। और जो ये वाले भक्त होते हैं आर्त, ये जो निम्न श्रेणी के भक्त होते हैं अर्थार्थी, उनसे थोड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी जिज्ञासु भक्त कैसे होते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जिज्ञासु यानी कुछ जानने की जिज्ञासा रखता हो, कुछ जानना चाहता हो। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जो भगवान की खोज में होते हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान क्या है, कैसा है, क्या रूप है, क्या है, मतलब भगवान की खोज करते हैं। जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद नहीं करते, जो अस्थिर मानते हैं इस पृथ्वी को और भगवान को जानने के लिए उनकी खोज में लगते हैं, मतलब भगवान को जानना चाहते हैं और जो ये पृथ्वी है इसको अस्थिर मानते हैं, अनित्य मानते हैं, ऐसे भक्त ईश्वर की भक्ति करते हैं और ये अर्थार्थी और आर्त भक्त से उच्च माने जाते हैं। क्योंकि अर्थार्थी तो सुख समृद्धि के लिए भगवान को याद करती है, आर्त कष्ट में याद करती है, और जो जिज्ञासु होते हैं वो रियल में भगवान को याद करते हैं और रियल में जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है, उनकी खोज में लगते हैं। तो ऐसे भक्त को हम जिज्ञासु भक्त कहते हैं और जिज्ञासु भक्त आर्त और अर्थार्थी से उच्च श्रेणी में आते हैं। तो आई होप आपको जिज्ञासु के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि ज्ञानी भक्त कैसे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए। ऐसा भक्त जो ईश्वर की चाह रखता हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हो और जो ईश्वर को ही मांगता हो, मतलब सुख समृद्धि कुछ भी नहीं मांगे, कष्ट में भगवान को याद ना करे, ईश्वर की खोज जिज्ञासु करते हैं, ईश्वर की खोज जिज्ञासु करते हैं। और ज्ञानी जिसको ईश्वर को खोज के बारे में, ईश्वर का तत्व के बारे में पता चल गया हो कि ईश्वर आखिर क्या है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, ईश्वर के बिना हमारा कल्याण ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो मेन टारगेट है ना वो ये है कि ईश्वर को प्राप्त करना, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही, अगले जन्म में ना सही तो नेक्स्ट जन्म में सही, लेकिन हमें भगवान को प्राप्त करना ही है। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम इस भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। यानी ज्ञानी भक्त वो होता है जो भगवान को प्राप्त कर चुका होता है, जो जान चुका होता है कि हाँ भगवान क्या है, भगवान परम आत्मा है। तो वो खाली भगवान की चाह रखता है, खाली भगवान को प्राप्त करना चाहता है और खाली भगवान से प्रेम करता है, खुद से नहीं, सुख समृद्धि से नहीं। तो ऐसे भक्त को हम ज्ञानी भक्त कहते हैं। ऐसे भक्त निष्काम होते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और साथ ही साथ ऐसे भक्त को, जो ज्ञानी भक्त होते हैं, ऐसे भक्त को भगवान की आत्मा भी कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग जान गए होंगे कि आप किस श्रेणी के भक्त हो, आर्त श्रेणी के, जिज्ञासु श्रेणी के, या फिर अर्थार्थी श्रेणी के, या ज्ञानी श्रेणी के। ज्ञानी श्रेणी के भक्त बनने के लिए तो मुझे लगता है बहुत निष्काम होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। उस टाइप का भक्त तो मिलना मुश्किल है, शायद ही कोई हो। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर माय वीडियो। हरे कृष्णा, बाय।